यहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है मौज़ूआत की और शख्सियात की कि हम लोग तो कल के बच्चे हैं, लेकिन वो हमारे उस्ताद जिनको पढ़ के हमने लिखना सीखा वो सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वजाहत मसूद हैं, वसतुल्लाह खान साहब हैं, उनके अलावा फ़रनूद आलम हमारे हम असर हैं। वो लोग के जो एक छत के नीचे इकट्ठे करना इटसेल्फ ये बहुत बड़ा काम है। जैसे हालात अब चल रहे हैं, मैं तुम्हारा नाम भी क्यों लिखूं? बहुत सोचा तो उसका जवाब भी मिल गया, वही कि तुम एक अलग इंसान हो, मेरी इज्जत, मेरी बेटी, मेरा सहारा, मेरी लाडली, मेरी पहचान। इन सब लफ्ज़ों से मैं तुम्हें अपने साथ टैग तो कर रहा होता हूं, लेकिन तुम्हारी अपनी पहचान, एक वजूद की अपनी शनाख्त, वो कहाँ जाएगी? ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। आजकल के अफरा तफरी के दौर में लोगों के पास अदब के लिए, उर्दू के लिए या फिर कोई डिफरेंट चीज़ें सुनने के लिए कोई भी नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे, सहाफ़ी आए, शायर आए, कॉलम निगार आए, मुहक्किक आए, मुहद्दिस आए, तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसी हेल्दी एक्टिविटी मुल्तान शहर के लिए बहुत अच्छी है। अनवर मसूद साहब की जो बड़ी बेस्ट सेलिंग किताब है पंजाबी शायरी की, तो उस किताब वो तकरीबन सन 65 में शायद पहली बार प्रिंट हुई और 2020 तक आप ये देख लें कि 55 साल में उस किताब के कोई 60 एडिशन शाया हुए हैं। 60 एडिशन में कुछ एडिशन 500 के थे, कुछ 1000 के थे। चले हम थोड़ा सा पॉजिटिवली देख लेते हैं कि सारे 1000 के थे, तो इसका मतलब ये है कि 55 साल में जो पाकिस्तान की बेहतरीन जो बिकने वाली किताब है वो 60,000 की तादाद में छपी है। इल्म तो हासिल कर रहे हैं लेकिन अदब से बहुत दूर हो गए हैं। तो मैं समझती हूँ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली नस्ल है, उसके लिए इस तरह के फेस्टिवल्स अरेंज करना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक हमारा अदब का करीना था जो सदियों पुराना मुहीत है और हम लोग उसको खो चुके हैं। तो इस तरह के फेस्टिवल्स ना सिर्फ आपको नॉलेज देते हैं बल्कि आपको अदब के करीने भी सिखाते हैं कि इल्म के साथ साथ आपने अदब कैसे सीखना है। पढ़ने लिखने की दम तोड़ती रवायत और फिर उसको ज़िंदा करने की कोशिश करने वाले लोग अब खाल खाली नज़र आते हैं। तो आप सबका जो लोग इस टीम में शामिल हैं, मेरी तरफ से और मेरा ख्याल है शुरका की तरफ से भी बहुत बहुत। एक शेर सादुल्लाह शाह का मुझे हमेशा, वो वैसे अंग्रेज़ी का लफ्ज़ हॉन्ट करना किसी और सेंस में इस्तेमाल होता है लेकिन बहरहाल बड़ा मजबूत लफ्ज़ है, तो कुछ एक शेर है जो गालिबन मेरे लिए तो इस कैफियत को बयान करता है। बढ़ा देती हैं उम्रों को ना जाने ये किताबें क्यों, मैं छोटा था मगर सर पर कई सदियों का साया था। मैं समझता हूँ कि हमारा आलम जो है वो गालिब वाला है और हमें सियासी शऊर नाम ही इस बात का है कि हम वो जिस रूप में भी आए हम उसे पहचानें। वो पॉलिसी के रूप में आता है, कानून के रूप में आता है या खुले तशद्दुद के रूप में आता है, तो हम इस्तेमार को पहचानें। जहाँ हम इस्तेमार की बात करते हैं, इस्तेमारियत की बात करते हैं, वहाँ पर इस किस्म के लिटरेरी फेस्टिवल्स की बहुत ज़रूरत है, जहाँ आप अपने कल्चर, अपनी सकाफ़त को उजागर करें। क्योंकि जहाँ पर इस्तेमार होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो काबिज़ किया जाता है इकोनॉमिकली, कल्चरली, सकाफ़त को, और एक मखसूस सोच को मुसल्लत किया जाता है। हम कहने को तो ब्रिटिश राज से कब के आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन जो पाकिस्तान ने जो आज भी जो रकबा इनहेरिट किया है उसमें आज तक हमारी इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उस समारियत के असरात मौजूद हैं। हमेशा हर दौर की टेक्नोलॉजी कुछ बदमाश हाईजैक कर लेते हैं। कभी वो तोपों से अफ्रीका को गुलाम बनाते हैं, कभी वैक्सीन के ज़रिए नया इंपीरियलिज्म क्रिएट करते हैं, कभी आर्टिफिशियल कंज्यूमरिज्म क्रिएट करके अपने पंजे को जकड़ाव के साथ हमारे सरों पे रखते हैं। यहाँ पर ट्रांसजेंडर बिल को लेकर भी एक सेशन रखा गया है। ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उस सेशन में बैठ रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ख्वाजा सराओं को भी मुल्तान लिटरेरी फेस्टिवल में जगह दी गई है।